हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज पहला सेशन है। तो आप लोग अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस अब रेगुलर चलने वाली हैं। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए इंग्लिश का, और इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। उसके बाद फिर क्लासेस एग्ज़ाम के लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बेसिक में इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंग्लिश है लैंग्वेज है ना भाई। जैसे बाकी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, ये सारी क्या है लैंग्वेज। वैसे इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बातचीत करने का एक माध्यम है, साधन है, जरिया है ना, जिसके जरिए हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, उस माध्यम को, उस मीडियम को क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, तो हाउ कैन वी लर्न अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखा कैसे जा सकता है। लैंग्वेज के सीखने के बहुत से तरीके होते हैं, है ना। जैसे बाय लिसनिंग, बाय स्पीकिंग, बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, सुन के, बोल के, पढ़ के, लिख के, है ना। ये सारे तरीके होते हैं लैंग्वेज को सीखने के। जैसे एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, जैसे हम लोग भी कभी न कभी बच्चे रहे होंगे, है ना, एकदम छोटे बच्चे। तो हम लोग आज जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको हम लोगों ने सीखा कैसे। तो क्या होता है, जो बच्चा होता है बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, जो बच्चा होता है छोटा, तो उसका पहला वर्ड क्या होता है, क्या होता है, मम्मा, अम्मा, है ना, अम्मी, यही सब होता है ना। तो वो ये वर्ड पहले सीखा कैसे सीखा। तो एक्चुअली इसको सीखने का रीज़न क्या है कि बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर माँ के पास रहता है ना। तो माँ जब उसको खिलाती वगैरह है तो क्या कहती है, बेटा बोलो मम्मा मम्मा। तो बच्चा नहीं बोल पाता है क्योंकि कैपेबल नहीं है। तो धीरे धीरे वो होता है एबल, तो एक दिन बोल पड़ता है मम्मा, है ना। फिर अब वो मम्मा सीख चुका है, तो मम्मा मम्मा बोलता है। तो एक दिन उसके पापा भी आ जाते हैं, है ना। तो पापा, मम्मा बोलती है अपनी तरफ इशारा करके, बेटा मैं कौन। तो बेटा बोलता है मम्मा, है ना। तो मम्मा, फिर माँ उसकी इशारा करती है पापा की तरफ, पूछती है बेटा ये कौन। तो बेटा क्या बोलेगा, पापा नहीं, मम्मा ही बोलता है, क्योंकि अभी उसने मम्मा ही सीखा है ना। तो मम्मा ही बोल देता, तो पापा को थोड़ा अजीब लगता है। तो पापा फिर धीरे धीरे सिखाने लगते हैं कि पापा बेटा पापा पापा। तो बच्चा फिर ये भी बोलना सीख जाता है ना। तो मम्मा बोल लिया, पापा बोल लिया, फिर धीरे धीरे वो बोलते बोलते और भी चीज़ें सीखता जाता। ठीक है, फिर उसका एडमिशन हो जाता है, या फिर घर पे कुछ लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखता है ना। उसको बोल चालू कर देता है, फिर लिख के सीखता है। तो कहने का मतलब इतना सा है, ये सारे तरीके होते हैं लैंग्वेज को सीखने के। ठीक है, तो अब ये तरीके हो गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेसिक्स, इंग्लिश के बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले वर्डमाला, अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट जैसे ए से जेड हो गया, का से गया हो गया, अल्फ़ा एंड ओमेगा हो गया। अल्फ़ा एंड ओमेगा मैंने जानबूझ के लिए, ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ा एंड ओमेगा। ठीक है, ग्रीक, ये एक इडियम होता है अल्फ़ा एंड ओमेगा, जिसका मतलब होता है बिगनिंग एंड द एंड। मतलब किसी भी चीज़ की बिगनिंग, शुरुआत, या फिर उस शुरुआत और अंत को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड ओमेगा, बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, बिगनिंग एंड एंड। तो अब चलते हैं आगे लेटर। तो लेटर क्या होता है, लेटर एक तरह का सिंबल या साइन है जो किसी भी लैंग्वेज का साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये क्या है, एक साइन है, सिंबल है ना, एरो और क्रॉस हो गया, प्लस हो गया, ये सब क्या है, साइन या सिंबल है। लेकिन ये क्या है, ये किसी भी लैंग्वेज का साउंड रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने लिखा ए, तो ए एक साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है।
आ का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जहाँ भी ए लिखा मिलेगा आपको आ का साउंड रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। और मैंने लिखा एस, एस भी एस जहाँ मिलेगा वो भी सा का साउंड रिप्रेजेंट करता मिलेगा आपको, सा, है ना। पी हो गया, बाकी जितने भी है ए से लेके जेड तक सारे क्या है, अलग अलग एक लेटर हैं, ठीक है। और इन्हीं का एक कलेक्शन हो जाता है तो वर्णमाला हो जाता है, ठीक है। एक साथ सिस्टमेटिक वे में रख दिया जाता है तो अल्फ़ाबेट हो जाता है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर हो गया, और वर्ड पे चलते हैं। वर्ड क्या होता है, लेटर के ग्रुप को, जब लेटर का ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप ऑफ लेटर, और मीनिंगफुल सेंस भी देने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, ठीक है। मीनिंग देता है, मीनिंग, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर हो गया, लेटर से बना वर्ड। अब वर्ड से देखते हैं क्या क्या बनता है, ठीक है। लेटर के ग्रुप से वर्ड बना, अब वर्ड के ग्रुप से ये तीन चीज़ें बनती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस भी होता है, ठीक है। लेकिन तीनों में डिफरेंस है। फ्रेज जो होता है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ठीक है। फ्रेज अकेला मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ठीक है। लेकिन क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। कभी कभी देता है अकेले कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता है क्लॉज, कभी कभी नहीं देता। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सब में, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्लॉज में आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेंटेंस में भी मिलेगा, ठीक है। जैसे आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, फ्रेज का एग्जांपल है, इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर मतलब कोने में, तो कोने में अकेले बोलेंगे तो लगेगा कुछ अधूरा अधूरा लगेगा, है ना। कोने में क्या क्या, तो ये अकेले मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेज है। एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूजन में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फ्रेज है, अकेले ये भी मीनिंगफुल सेंस नहीं दिखा है। इन डिलेमा, ये इसका भी मतलब होता है कन्फ्यूजन में, ठीक है। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। सब क्या है, फ्रेज है, ठीक है, इग्नोर करना। और एट स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी दूर में, बगल में ही, जैसे पत्थर फेंको तो भी पहुंच जाए, है ना। एट स्टोन्स थ्रो, नियर बाई। क्लॉज का एग्जांपल देखते हैं। फ्रेज में क्या था, देखिए कहीं भी आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, है ना। लेकिन क्लॉज में क्या है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मिलेगा। जैसे इफ़ ही कम्स आई विल गो, इफ़ ही कम्स, ही क्या है आपका, ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, विल गो वर्ब है ना। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं मिल रहा था, ठीक है। ऐसे इफ़ यू आस्क आई विल टेल, यू क्या है, सब्जेक्ट, आस्क वर्ब, आई सब्जेक्ट, विल टेल वर्ब, है ना। तो ये क्या है, ये क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज, ठीक है। दोनों क्या है, क्लॉज है, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है ना। अलग अलग ये दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। और ये क्लॉजेज मिल के पूरा क्या बना रही हैं, एक सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस बना रही, ठीक है। अब इसमें देखिए क्लॉज में दो क्लॉजेज जो हैं, इनमें दो तरह की क्लॉजेज हैं। एक तो डिपेंडेंट है, दूसरी इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब अगर अकेले उनको बोला जाए तो लगेगा अधूरापन लगेगा, ठीक है। जैसे इफ़ ही कम्स, अगर वह आएगा, अगर इसको अकेला बोल दिया जाए तो क्या लगेगा, अधूरा अधूरा लगेगा ना, है ना। अगर वह आएगा तो क्या, अगर वह आएगा, है ना। तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आई विल गो बोला जाए अकेले, आई विल गो, तो इसमें नहीं आ रहा, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वाली क्लॉज जो थी इफ़ ही कम्स वाली, ये आई विल गो पे
डिपेंडेंट थी, है ना। ऐसे इसमें इफ़ यू आस्क, अगर तुम पूछोगे आई विल टेल। अगर इफ़ यू आस्क अकेले बोला जाए, इफ़ यू आस्क अगर अकेले बोल दिया जाए, अगर तुम पूछोगे तो लगेगा ना कि क्या, अगर तुम पूछोगे तो क्या। तो ये भी क्या है, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट है किस पे, आई विल गो पे। तो ये आई विल की क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। ठीक है, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गई। ठीक है, फिर फ्रेज क्लॉज का डिफरेंस भी समझ में आ गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी समझ में आ गया, है ना। क्लॉजेज दो तरीके की होती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और क्लॉज मिलके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट और वर्ब, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला, करता वगैरह, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली डूअर होता है ना, किसी काम को करने वाला डूअर। और वर्ब तो कोई भी एक्शन या फिर पोजीशन वगैरह, है ना, ये वर्ब होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर कह सकते हैं, रिसीवर होता है, या फिर काम का जिस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, द प्यून रैंग द बेल। तो इसमें द प्यून क्या है, द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। तो घंटी बजाने का काम कौन कर रहा है, प्यून कर रहा है, डूअर प्यून है। तो प्यून क्या है, सब्जेक्ट, है ना। रैंक वर्ब हो गई आपकी क्रिया, ये हो रही है ना। तो द बेल क्या है, द बेल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बेल पे इफेक्ट पड़ रहा है बजने वाला, है ना। तो ये क्या है, बेल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम, द टीचर क्या है इसमें, सब्जेक्ट, है ना। इंटर वर्ब, द क्लासरूम, क्लासरूम पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए क्लासरूम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझ में आ गया तीनों, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे। अब तो सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये लंबा हो रहा है। तो आगे और भी चीज़ें सीखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।